आए खुदा उनके कलाम मुकद्दस में से इफ्सियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत, उसका 4था बाब और उसकी पहली आयत से 5वीं आयत तक खुदा उनके कलाम मुकद्दस की तलावत मैं करूँगा। मेरे साथ ज़रूर अपनी बाइबल को आप खोलें, जिनके पास है, जिनके पास नहीं वो तवज्जो से खुदा के कलाम को सुने। बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूँ, तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो, यानी कमाल फरोतनी और हिलम के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो और इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगी सुलह के बंध से बंधी रहे। एक ही बदन है और एक ही रूह, चुनाचे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है, एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा और सबका खुदा और बाप एक ही है, जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। तशरीफ रखें। जल्दी जल्दी बैठ जाओ, इधर आके आ जाओ। हम इस बात को पिछले 2-3 इतवारों से सीख रहे हैं कि शागिर्द को उस्ताद की मानिंद बनना है। आमीन। क्या होना है? शागिर्द को उस्ताद की मानिंद बनना है। और खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल इस बात को बयान करते हैं कि मैं जो खुदावंद में कैदी हूं, तुमसे इल्तमास करता हूं, दुर्खास्त करता हूं कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उस बुलावे के लायक चाल चलो। जिस तरह से तुम बुलाए गए हो उसके मुताबिक अपना चाल चलन भी रखो। खुदा ने जिस बुलावे से हमें बुलाया है वो हमारे कामों के सबब से नहीं है कि हमारे बड़े अच्छे काम थे, हमारी बड़ी नेकियां थी कि खुदा ने हमें बुला लिया।
क्या हो भाई, मेरा काम करो। हमारे नेक अमाल के सबब से खुदा ने हमें नहीं बुलाया, बल्कि उस फजल के मुआफिक जो मसीह यीशु में हम पर हुआ है, उस फजल के वसीला से खुदा ने हमें बुलाया है। और पौलुस रसूल अपने रूहानी फर्जंद तीमुथियुस को खत लिखते हुए इस बात का उसे बताता है कि तुम कैसे बुलाए गए हो। और यह बात हम सब के लिए भी है कि हम भी इस बात को याद रखें कि खुदा ने हमें किस तरह बुलाया है। दूसरा तीमुथियुस पहला बाब और उसकी 9वीं आयत। दूसरा तीमुथियुस पहला बाब और उसकी 9वीं आयत लिखा, जिसने हमें निजात दी और पाक बुलावे से बुलाया। कैसे बुलाया? पाक बुलावे से। पाक बुलावे से बुलाया, हमारे कामों के मुआफिक नहीं। मैं कहा कि मैं कुछ चंगा नहीं कि खुदा ने मैनू बुला लिया। आप में से कोई कहे कि मैं बड़ा चंगा है इसलिए खुदा ने मैनू बुला लिया। पौलुस रसूल ने तीमुथियुस को यह बात बताई कि तुम्हारे कामों के मुआफिक तुम बुलाए नहीं गए। लिखा है, जिसने हमें निजात दी और पाक बुलावे से बुलाया, हमारे कामों के मुआफिक नहीं बल्कि अपने खास इरादे और उस फजल के मुआफिक जो मसीह यीशु में हम पर अज़ल से हुआ। आमीन। खुदा ने हमें बुलाया है तो यीशु मसीह के वसीला से जो फजल हम पर हुआ है, उस फजल की लाजवाब दौलत से खुदा ने हमें घूरे में से निकाला है, हमें गुनाह में से निकाला है, हमें इब्लीस के हाथ में से छुड़ाया है। ये हमारे कामों के सबब से नहीं है, ये उस फजल के सबब से है जो मसीह यीशु में मुझ पर और आप पर हुआ है। जब उसने हमें बुलाया है, पौलुस रसूल ने यह कहा कि पाक बुलावे में तुम बुलाए गए हो। जब उसने हमें बुलाया है तो उसने इसलिए नहीं बुलाया कि हम फेल हो जाएं। क्यों जी? खुदा ने इसलिए सानू निजात बख्शी है कि असी पिछे रह जाइए, असी निजात पा के भी ते आखिर ते असी उथे चले जाइए जिथे रोना ते दंदा ना पीसना। यहूदा इस्करियोती वांग असी फा लै लिए। खुदा ने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि हम शिकस्त खा जाएं। खुदा ने हमें इसलिए नहीं घूरे में से निकाला कि हम फेल हो जाएं। खुदा ने इसलिए हमें इब्लीस के हाथ से नहीं छुड़ाया कि हम नाकाम हो जाएं। खुदा ने इसलिए नहीं हमें यह निजात बख्शी कि हम फिर से गुनाह करें और जैसे हम पहले थे वैसे के वैसे फिर हो जाएं। इसलिए खुदा ने नहीं बुलाया। उसने हमें बुलाया है कि हम उस इनाम को हासिल करें। उसने हमें घूरे में से निकाला है ताकि हम उस ताज को हासिल करें जो हमारे लिए रखा हुआ है। वो नहीं चाहता कि हम में से कोई नाकाम हो जाए, वो नहीं चाहता कि हम में से कोई शिकस्त खा जाए, वो नहीं चाहता कि हम में से कोई गिर जाए। पौलुस रसूल फिलिपियों की कलीसिया को
खत लिखते हुए ये कहते हैं, फिलिपियों 3 बाब और उसकी 14वीं आयत, खुदा ने हमें बुलाया है, फिर सुने, खुदा ने हमें बुलाया है, नाकामी के लिए नहीं बुलाया, शिकस्त खाने के लिए नहीं बुलाया, फिर से गुनाह के अंदर रहने के लिए नहीं बुलाया, इब्लीस के हाथों फिर हम जुल्म सहे इसलिए खुदा ने नहीं बुलाया। खुदा ने हमें बुलाया है कि उस इनाम को हासिल करें जिसके लिए उसने हमें घूरे में से निकाला है। और पौलुस रसूल ये कहते हैं, फिलिपियों 3 बाब और उसकी 14वीं आयत, लेकिन निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। जिसके लिए उसने मुझे बुलाया है, मैं उस निशान की तरफ दौड़ा जाता हूं ताकि उस इनाम को हासिल कर सकूं। अगर हम बुलाए गए हैं और उस इनाम को हासिल नहीं करते तो हमारी इस दौड़ का कोई फायदा नहीं। अगर हम उस ताज को हासिल नहीं करते तो हमारे बुलाए जाने का कोई असर नहीं है। इसलिए पौलुस रसूल ने यह कहा कि ऐ भाइयों, मैं तुमसे इल्तमास करता हूं कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो। जिस बुलावे से तुम बुलाए गए हो उसके मुताबिक अपना चाल चलन भी रखो। ये नहीं है कैसी कि भी मैनू खुदा ने बुला लिया तो मैं मर्जी अपनी करनी है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होना होता तो खुदा को कभी जरूरत यह ना पड़ती कि वो अपने बंदे पौलुस रसूल के वसीला से इन खतूत को लिखवाता जिनसे हमारी यानी ईमानदारों की रहनुमाई होती। इसलिए अगर उसने हमें बुलाया है तो फिर हमें उस बुलावे के मुताबिक जिंदगी बसर करनी है। आमीन, आमीन। अगर मैं उस बुलावे के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं बसर करता तो फिर मेरे बुलाए जाने का कोई फायदा नहीं है। अगर मैं उस बुलावे के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करता तो मुझे फिर कोई उम्मीद नहीं रखनी कि मैं उस इनाम को हासिल कर सकूं। इस बुलावे का मतलब है कि हम पहले की तरह ना रहें। जैसे मैं पहले था अब मैं वैसा न रहूं। तब्दीली आ जाए। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं होगी, तब्दीली आ जाए। तब्दीली। एक बादशाह वो गुजरा है, सिकंदर आजम उसका नाम था, और वो बड़ा जबरदस्त बादशाह था, जर्नैल था, और उसने बड़ी फतूहात हासिल की। और उसका ये हुक्म था कि जो फौजी ड्यूटी पर हो अगर वो सोया हुआ पाया जाए तो उन्हें मार दो। एक दिन वो उसको नींद नहीं आ रही थी और वो बाहर निकल गया। बाहर वो फिरने लगा। जब वो बाहर गया तो उसने देखा कि एक फौजी जो है वो सो रहा है। फौजी की कारण से साउंड आजम। सिकंदर आजम ने उस फौजी को उठाया और उससे पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा सिकंदर। उन्हें क्या शायद मैनू वेख के एक पंखला आ गया। उसने फिर कहा तेरा नाम क्या है? उसने फिर कहा सिकंदर, अलेक्जेंडर।
उन्हें उन्होंने मारिया तो ना, उन्हें कहा या तो अपना ना तब्दील कर लै तो या एक काम छड़ दे। अगर हम इस बात को समझते हैं कि हम बुलाए गए हैं तो फिर हमें वो काम छोड़ने, नहीं तो फिर सानू फिर तब्दील होना पड़ेगा। जिस तरह सिकंदर आजम ने उन्होंने कहा ना, या तो काम छड़ दें तो या ना बदल दें। मेरे नाम की भी तौहीन कर रहे सिकंदर आजम की, वह नाम ही अलेक्जेंडर सी, सिकंदर सी। अगर हम मसीही हैं, और मैंने 2-3 इतवार पहले भी ये कहा था कि हम यीशु मसीह को अपना बड़ा भाई कहते हैं, समझते हैं, और बहुत सारे लोग ये दुआएं भी करते हैं कि हम अपने बड़े भाई तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं। अगर हम उसको ये कहते हैं तो फिर यीशु मसीह जैसा खुदा हमें देखना चाहता है। और हमने पढ़ा था पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया को खत लिखते हुए कहता है कि बाप ये चाहता है कि हम मसीह यीशु के हम शक्ल बने। अगर हम उसके हम शक्ल नहीं बनेंगे तो उन्हें कहना या तो काम छड़ दे तो या मसीही कहलवाना बंद कर दे। ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें जो पौलुस रसूल कह रहे हैं कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उस बुलावे के लायक चाल चलन रखो, उसके मुताबिक जिंदगी बसर करो। अगर आप उस बुलावे के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करते तो हम मसीही नहीं हैं। उस बुलावे के मुताबिक जिंदगी बसर करने का मतलब ये पौलुस रसूल ने बताया कि हम किस तरह चलें। पहली बात लिखा है यानी कमाल फरोतनी से। कैसे चलना? कमाल फरोतनी से। सबसे पहले फरोतनी जो है वो हमें खुदा के साथ, खुदा के सामने फरोतनी दिखानी है। खुदा की हजूरी में हमें फरोतनी दिखानी है। अगर मैं खुदा की हजूरी में फरोतन नहीं हूं तो इसका मतलब है कि मेरा चाल चलन मेरे बुलावे के मुताबिक नहीं है। इसलिए पहली बात यह है कि मैं खुदा के हजूर फरोतनी से चलूं। और जब खुदा के हजूर हम में से हर कोई, हर मसीही जब अपने बुलावे के मुताबिक चलेगा, कमाल फरोतनी से वो खुदा के हजूर अपनी जिंदगी बसर करेगा, तो उस फरोतनी का रिजल्ट जो है, अजर जो है वो मुझे मिलेगा, आपको मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। अगर मैं खुदा के हजूर फरोतन रहूंगा तो सिला भी मुझे मिलेगा। अगर आप रहेंगे तो सिला भी आपको मिलेगा। ये नहीं है कि काम तुसी करो तो अजर कोई होर ले जाए, ऐसा खुदा के हजूर नहीं होता। मुकद्दस याकूब रसूल अपने खत के अंदर 4 बाब की 10वीं आयत को, अगर हम खुदा के हजूर फरोतनी से चलेंगे तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। इसलिए पौलुस रसूल कहते हैं कि अपने बुलावे के मुताबिक, अपने बुलाए जाने के मुताबिक अपना चाल चलन रखो। और अगर हम बुलावे के मुताबिक चलेंगे तो उसके अंदर पहला काम है कि हम खुदा के हजूर फरोतनी से चलें। और जब खुदा के हजूर फरोतनी से चलेंगे तो फिर खुदा हमारे लिए क्या काम करेगा। मुकद्दस याकूब रसूल का खत उसका 4 बाब और 10वीं आयत लिखा है, खुदावंद के सामने फरोतनी करो। क्या करो? क्या करो? खुदावंद के सामने फरोतनी करो। और जब खुदावंद के सामने फरोतनी होगी तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। लिखा है वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। आमीन।
जब खुदा के हुजूर हम फरोतनी से चलेंगे तो खुदा क्या करेगा? हमें सर बुलंद करेगा, हमें सरफराज करेगा, हमें बरकत देगा, हमारी जिंदगियों के अंदर अपना जलाल जाहिर करेगा। यह है उस बुलावे के मुताबिक चलने का मतलब, कि हम खुदा के हुजूर फरोतनी से चलें। और जब फरोतनी से चलेंगे तो फिर क्या होगा? हाँ जी, खुदा हमें सर बुलंद करेगा। हमें पहला काम यह करना है कि हमें खुदा के हुजूर फरोतनी से चलना है, तो फिर खुदा हमें सरफराज करेगा, सर बुलंद करेगा। और फिर दूसरी फरोतनी जो है, पहली तो हमें खुदा के हुजूर फरोतनी दिखानी है, और दूसरी फरोतनी जो है वो हमें एक दूसरे के साथ भी फरोतन रहना है, जो कि बड़ा मुश्किल काम है। दूसरे जड़े ने ना वो हो जाते ने ईमानदार जड़े ने ना, जड़े मसीही कहते ने, वो एक दूसरे के फरोतन बहुत मुश्किल काम। पहली फरोतनी हमें खुदा के सामने करनी है, और जब खुदा के सामने फरोतन रहेंगे खुदा हमें सर बुलंद करेगा, और फिर हमें एक दूसरे के साथ फरोतन रहना है, फरोतनी करनी है, दिखानी है। और जब हम एक दूसरे के साथ फरोतन रहेंगे तो फिर क्या होगा? पहला पतरस उसका 5वां बाब और उसकी 5वीं आयत। पहली बात मैंने बताई कि अगर खुदा के हुजूर हम फरोतन रहेंगे तो क्या होगा? खुदा हमें सर बुलंद करेगा। और अब दूसरी बात है कि हमने एक दूसरे के साथ फरोतनी करनी है, एक दूसरे को फरोतन बन के दिखाना है, तो फिर क्या होगा? पहला पतरस 5वां बाब और उसकी 5वीं आयत लिखा, ऐ जवानों तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो, बल्कि सब के सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता रहो, तैयार रहो फरोतनी वास्ते। इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। जो एक दूसरे के साथ फरोतनी करते हैं खुदा उनको तौफीक बख्शता है। और इंग्लिश में लिखा है कि खुदा उनको ग्रेस बख्शता है। खुदा तौफीक बख्शता है कि हम खुदा के हुजूर बढ़े और तरक्की करें। खुदा तौफीक बख्शता है कि हम उसकी परस्तिश और सताइश करें। खुदा तौफीक बख्शता है कि हम अपने बदनों से उसका जलाल जाहिर करें। और ये तौफीक उस वक्त मिलती है जब मैं अपने भाई के साथ फरोतनी करूं। दो तरह की फरोतनी मैंने बता दी, एक फरोतनी खुदा के साथ और एक फरोतनी एक दूसरे के साथ। खुदा के साथ फरोतनी हम करेंगे तो खुदा हमें क्या करेगा? सरबुलंद करेगा। और अगर एक दूसरे के साथ हम फरोतनी से रहेंगे, एक दूसरे के साथ फरोतन रहेंगे, तो फिर क्या होगा? खुदा हमें तौफीक बख्शेगा कि हम उसका जलाल जाहिर करते रहें। यह है पौलुस रसूल ने कहा कि इस बुलावे के मुताबिक चलना कैसे है? कमाल फरोतनी से। आमीन। याद रहेगा, कमाल फरोतनी दो तरह की। पहली खुदा के सामने फरोतनी दिखानी है जिसका नतीजा खुदा हमें सर बुलंद करेगा। फिर हमें एक दूसरे के साथ फरोतनी करनी है तो उसका अजर क्या होगा? खुदा हमें तौफीक बख्शेगा। फिर पौलुस रसूल ने यानी कमाल फरोतनी और हिलम के साथ, हिलम जो है ये रूह का फल भी है। गलतियों 5वें बाब की 23वीं आयत के अंदर लिखा है रूह के फल हिलम, परहेजगारी, हलीमी,
हलीमी के साथ हम एक दूसरे के साथ पेश आए। हिलम, पौलुस रसूल ने कहा कि कमाल फरोतनी और हिलम के साथ। दूसरा तिमोथियस उसका दूसरा बाब और उसकी 24वीं और 25वीं 2 आयात लिखा है, गौर से सुने जरा। पौलुस रसूल ने अपने रूहानी फर्जंद को ये नसीहत की, ये खत लिखकर क्या कहा, और आज ये हमारे लिए है। लिखा है, और मुनासिब नहीं कि खुदावंद का बंदा झगड़ा करे। क्या मुनासिब नहीं? कोई बंदा को गल करे ना तो असीं कहना यार तेनू तो जेब ही नहीं देंदी है गल कि तू इंज दी गल करे। तो ईमानदारों के लिए यह मुनासिब ही नहीं है कि वो झगड़ा करें। पौलुस रसूल ने कहा, और मुनासिब नहीं कि खुदावंद का बंदा झगड़ा करे, बल्कि सब के साथ नरमी करे और तालीम देने के लिए के लायक और बुर्दबार हो, और मुखालफों को हलीमी से तादीब करे। शायद खुदा उन्हें तौबा की तौफीक बख्शे ताकि वो हक को पहचाने। कदी कदी असी नरम मजाजी नहीं ना करते। मिसाल की किताब च लिखा, नरम जुबान हड्डी को तोड़ देती है। नरम जुबान उंज शायद हड्डी सारे को टूटे ना, उसका मतलब है कि हमारी नरम जुबान जो है वो सख्त दिलों को भी मोम कर देती है। और यीशु मसीह ने खुद कहा, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, ऐ मेहनत उठाने वाले लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ हल्का और मुलायम है। मैं क्या हूं? हलीम हूं और दिल का फरोतन हूं। मेरे पास आओ, मैं हलीम हूं। और मैंने ये बात पहले कही कि शागिर्द के लिए ये काफ़ी है कि वो अपने उस्ताद की मानद बने। यीशु मसीह हमारा उस्ताद है, हम उसके शागिर्द हैं, और शागिर्द के लिए ज़रूरी है, अगर उस्ताद हलीम और फरोतन है तो शागिर्द की भी ये जिम्मेदारी है कि वो हलीम और फरोतन हो। अगर वो हलीम और फरोतन नहीं है तो वो फिर शागिर्द नहीं है, और वो कभी भी उस्ताद की मानद, यीशु की मानद बन नहीं सकता। इसलिए हमें हिलम को अपनाना है, हलीमी फरोतनी को अपनाना है, ताकि हम अपने बुलावे के मुताबिक चाल चलें और हमारे बदनों से उसका जलाल जाहिर होता रहे। फिर पौलुस रसूल ने फिर ये कहा, और हिलम के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो। बर्दाश्त की करना है? हाँ जी, किस तरह बर्दाश्त करनी? मुहब्बत नाल। कई बार ऐसे मैं तेरी बर्दाश्त कर रहे हैं, वो असी बर्दाश्त नहीं कर रहे होंगे, वो असी होर ही कुछ कर रहे होंगे। अगर हमने बर्दाश्त करनी है तो मोहब्बत के साथ। पौलुस रसूल ये कह रहे हैं कि उस बुलावे के मुताबिक चलने के लिए जो हमारा चाल चलन है वो कमाल फरोतनी हिलम के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करनी है। एक दूसरे की 2-3 वाक़यात हुए पिछले दिनों के अंदर, और मैं पहला ही मैंने ये कलाम खुदा ने पहले ही मुझे दिया था कि मैंने ये कलाम संडे को सुनाना है, और 2-3 ऐसे वाक़यात हुए, और मैंने ये कहा कि हुण तुसीं ये ना कहो कि भी मैं शायद तुहानू ये कलाम सुना रहा। ये पहला ही मैं
पहला ही कलाम यही खुदा ने मैनू दिता सी। तो ये जरूरत है कि हम अपने बुलाए जाने के मुताबिक, जिस बुलावे से हम बुलाए गए हैं उस बुलावे के मुताबिक हम अपना चाल चलन रखें, यानी कमाल, फरोतनी और हिलम के साथ तहम्मुल करके एक दूसरे की बर्दाश्त करें और मोहब्बत के साथ, मोहब्बत के साथ। फिर कभी कोई ऐसा मौका नहीं आएगा कि कोई तनाज़ा खड़ा हो, कोई मुखालफत होगा ही नहीं। जब हम एक दूसरे की बर्दाश्त कर लेंगे मोहब्बत के साथ, तो फिर कभी भी झगड़ा पैदा ही नहीं होगा, मुखालफत होगी नहीं, क्योंकि हमने क्या किया, मोहब्बत के साथ, तहम्मुल के साथ एक दूसरे की क्या किया, बर्दाश्त किया। बर्दाश्त बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल काम है, और ईमानदारों के लिए स्पेशली कि वो बर्दाश्त करें। तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की क्या करें, बर्दाश्त करें। और इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगी सुलह के बंध से बंधी रहे। रूह की यगानगी, रूह की यगानगी जो है सुलह के बंध से बंधी रहे। बनी नौ इंसान के अंदर सबसे बड़ी तकसीम यहूदियों और गैर कौमों की थी। यहूदी ये समझते थे ए गैर कौम ने ते असी किया, असी यहूदियां, असी मखतून मखतून ईमानदार ए ना मखतून ने, ए गुनाहगार ने ते असी किया, असी ईमानदार है। और ए ग्रुप बंदी उदों तो चलती आ रही है, और आज भी तकरीबन, बेशक हम कलाम सुन रहे हैं, इसके बावजूद भी ये चीजें हमारे अंदर पाई जा रही हैं। खुदा ने इसलिए कलीसिया को बनाया कि वो तकसीम जो है, वो मखतून और ना मखतून का काम जो है वो खत्म हो जाए, सब एक हो जाए। और पौलुस रसूल लिखता है कि अब ना कोई यहूदी रहा ना कोई यूनानी, बल्कि मसीह में सब क्या है, एक है। आमीन। ये यीशु मसीह के सबब से है, और इस बात को हमें भी समझना और कबूल करना है कि जब हम कलीसिया का हिस्सा हैं तो हम क्या हैं, एक है। और पौलुस रसूल ने यह कहा कि तुम इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगी सुलह के बंध से बंधी रहे। जो सुलह हो जाए ना तो फिर असी कहने कि भी हुण फिर एक हो गए ने, तो जो सुलह ना हो तो फिर सानू पता होंगे भी किसी वक्त भी लड़ाई हो सकती और हो जाती है। लेकिन जब सुलह हो जाए तो फिर हम क्या हैं, एक हैं। यीशु मसीह के सबब से हमारी भी खुदा के साथ सुलह हो गई है। और पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया को खत लिखते हुए कहते हैं कि ये सुलह जो यीशु मसीह के वसीला से तुम्हारी खुदा के साथ हो गई है, ये सुलह की करनी है, कायम रखनी है। और इस सुलह को हमने एक दूसरे के साथ भी कायम रखना है। और पौलुस रसूल ने कहा कि तुम क्या करो, इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगी सुलह के बंध से बंधी रहे। रूह कुद्स ने सारे ईमानदारों को मसीह में एक बना दिया। आमीन। रूह कुद्स के वसीला से अब हम कलीसिया के अंदर एक हैं, एक हैं। अब कोई तफरका नहीं है।
कोई ग्रोहबंदी नहीं है, हम एक हैं। और जब एक हैं तो फिर मसीह का बदन जो कलीसिया है उसको तरक्की करना है। और जब हम एक नहीं होंगे ना तो फिर हम तरक्की नहीं कर सकते। इब्लीस की सबसे बड़ी चाल जो है ना वो ये हुई है कि इन्हां दे विच तफरका पा दियो ते ये आप ही एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे ते लड़नगे भिड़नगे, कोई इधर नस जाएगा कोई उधर नस जाएगा। लेकिन हमें इस बात को याद रखना है जो मुकद्दस पौलुस रसूल कह रहे हैं कि तुम जिस बुलावे से बुलाए गए थे उस बुलावे के मुताबिक अपना चाल चलन रखो, यानी कमाल, फरोतनी, तहम्मुल, हिलम और तहम्मुल के साथ मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो और इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगी सुलह के बंध से बंधी रहे। सुलह कायम रहनी चाहिए खुदा के साथ भी और हमारी आपस में, भाइयों की, बहनों की, ईमानदारों की आपस में बाहमी सुलह जो है वो कायम रहनी चाहिए। फिर हम अपने बुलावे के मुताबिक हम चाल चलन जाहिर कर सकेंगे कि जिस बुलावे से खुदा ने मुझे बुलाया है मैं उस बुलावे के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ, मैं कमाल फरोतनी से चल रहा हूँ, मैं हिलम के साथ, मैं तहम्मुल और बर्दाश्त करके मोहब्बत के साथ मैं अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहा हूँ। और ये इसलिए भी है, पौलुस रसूल ने कहा एक ही बदन है, एक ही बदन है और एक ही रूह, चुनाचे तुम में जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है, एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा और सब का खुदा और बाप एक ही है जो सब के ऊपर और सब के दरमियान और सब के अंदर है। जब वो एक ही है तो फिर हमें भी क्या करना है, एक ही रहना है। इसलिए पौलुस रसूल ने कहा कि इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगी सुलह के बंध से बंधी रहे। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद हम अपने तौर से कोशिश करें, हम कर नहीं सकते, लेकिन अगर हम खुदा के पाक रूह को मौका दें ना कि वो हमारी मदद करे तो फिर खुदा का पाक रूह हमारी मदद करेगा, हमें कुव्वत देगा, हमें ज़ोर बख्शेगा और हमें सिखाता और समझाता रहेगा कि हमें अपने बुलावे के मुताबिक किस तरह ज़िंदगी बसर करनी है, किस तरह हम कमाल फरोतनी और हिलम के साथ एक दूसरे की बर्दाश्त कर सकते हैं, किस तरह हम रूह की यगानगी में सुलह के बंध में बंधे रह सकते हैं। ये खुदा का पाक रूह है और जब हम उसको मौका देंगे कि वो हमारी जिंदगियों के अंदर काम करे तो फिर हम अपने बुलावे के मुताबिक अपना चाल चलन रख सकते हैं। आमीन, आमीन। इसलिए हमें खुदा के पाक रूह को मौका देना है कि वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर काम करे। अगर मैं कहूँ कि मैं बड़ा फन खाना मैं कर लाँगा, मैं नहीं कर सकता जब तक खुदा का पाक रूह मेरी रहनुमाई ना करे। और इसलिए पौलुस रसूल ने भी कहा जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। खुदा का रूह है जो हमें कुव्वत देता है और खुदा का रूह ही हमें कमाल फरोतनी सिखाएगा, हमें हिलम सिखाएगा, हमें तहम्मुल से मोहब्बत के साथ एक दूसरे की बर्दाश्त करना सिखाएगा। लेकिन अगर हम खुदा के पाक रूह को मौका देंगे